नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। सत्ताधारियों का आपस में टकराव ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जनता ने उन्हें अपनी सेवा के लिए चुनकर भेजा है। अगर वो अपने वजूद की लड़ाई में ही उलझे रहे तो आवाम की फिक्र कौन करेगा, और खासकर तब जबकि ये लड़ाई जनता के सवालों के नाम पर ही हो रही हो। इसी पेचीदा विषय पर पेश है करण नवले की ये खास रिपोर्ट। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान का शिवसेना और एनसीपी के बीच का टकराव अब गठबंधन सरकार में भी शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुख्यमंत्री से ठाणे के अस्पताल के मुद्दे पर सवाल पूछा। इससे दोनों के बीच बहस छिड़ गई। अब विरोधियों को इंतजार है कि कब पर्दा उठेगा। दरअसल दोनों के बीच विवाद की तात्कालिक वजह ठाणे के शिवाजी अस्पताल में हुई मौतें हैं। दोनों समूहों के बीच मतभेद पुराने हैं, दोनों ही आक्रामक हैं, और सत्ताधारी मुख्य पार्टी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दर्शक बनकर इस बहस को देख रहे हैं। ये बात अलग है कि वक्त पड़े तो दोनों के बीच विवाद में बीच बचाव करते हुए वो नजर आते हैं। जबकि राज्य को एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त है, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों की निजी बैठकें आयोजित करनी पड़ती हैं और उनमें ये बेचैनी उभर आती है। उप मुख्यमंत्री अपने से वरिष्ठ मुख्यमंत्री को आपके ठाणे के सरकारी अस्पताल में इतनी मौतें कैसे हो गईं, ऐसा सवाल पूछते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री भी एहसास कराते हैं कि मैं सिर्फ ठाणे का नहीं बल्कि पूरे राज्य का मुख्यमंत्री हूं। ऐसा विवाद यकीनन ज्यादती है। और तो और इस बैठक की सुरस कहानियां तुरंत बाहर आ जाती है। खबर यह भी है कि बगावत कर सबसे ज्यादा पार्टी विधायकों को अपने साथ लाने वाले 2 नेता जब बहस कर रहे थे तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विवाद को सुलझा लिया। इस बात से राज्य सरकार में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अजित पवार सरकार में शामिल होने के बाद यह प्रतिद्वंद्विता कभी ना कभी तो भड़कनी ही थी। इसकी शुरुआत दादा ने की थी। जब दादा समेत 9 मंत्रियों का शपथ ग्रहण चल रहा था तब शिंदे सेना की बेचैनी और बीजेपी विधायकों की बेचैनी छुपी नहीं थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह घोषणा करके अपने गरमाए समर्थकों को शांत किया कि जल्द ही एक और कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन वो दिल जैसा नहीं हुआ। अधिवेशन हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके चलते महाराष्ट्र में गरमाए विधायकों में मानो आग लग गई। विधायकों की संख्या के हिसाब से दादा के गुट, जो बाद में मजबूत सरकार में शामिल हुआ, उनके पास सबसे कम विधायक हैं। लेकिन वरिष्ठता क्रम में शीर्ष मंत्री होने के अधिकार के चलते अजित दादा ने मंत्री पद के मामले में जूनियर मुख्यमंत्री से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। बेशक राजनीति में जूनियर और सीनियर के बीच फर्क करने की कोई वजह नहीं बनती। अजित दादा के चाचा ने महाराष्ट्र में सबको पछाड़कर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था। तब उनसे किसी ने ये नहीं पूछा था। ये तक कि विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण या देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे को भी वरिष्ठता के आधार किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। दादा ने एकनाथ शिंदे से सवाल इसलिए किया क्योंकि एकनाथ शिंदे कुछ मामलों में मुसीबत में हैं। उनकी सीट अभी भी अस्थिर है। ये जानते हुए या ऐसा करने का दिखावा करने से साफ है कि दादा अपनी चालें चल रहे हैं। दोनों को सत्ता का हिस्सेदार बनाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है। वो लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ताकत को कम करने की कोशिश में थे। उनके इन्हीं कोशिशों की चंगुल में जो सबसे पहले आए वो थे एकनाथ शिंदे। उस वक्त उन्हें पार्टी से बाहर निकलने की बस वजह चाहिए थी। अजीत दाद के फंड के बंटवारों का मुद्दा उनके लिए वजह बन गया। शिवसेना ने गठबंधन तोड़ा, मतलब हिंदुत्व छोड़ा, और सिर्फ खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया। ऐसा कहते हुए एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ बीजेपी के कैंपेन का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे को बदनाम करने के लिए किया, बल्कि साथ ही अजित दादा का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा शिंदे गुट पार्टी में आदित्य ठाकरे के हस्तक्षेप और अपमान जैसे नए नए मुद्दे लेकर आता रहा। लेकिन भुलाया नहीं सकता कि अजीत दादा भी पहले प्रमुख कारणों में से एक थे। उसके बाद विपक्ष के नेता पद पर रहते हुए जब दादा ने बोलना शुरू किया तो उनके हमले शिंदे गुट के मंत्रियों पर होते थे। तब शिंदे के विधायक नीचे बैठकर दादा की बातों में रुकावट हो ऐसी बातें किया करते थे। अब दादा उप मुख्यमंत्री बन गए और उनके मंत्रियों ने भी अपनी इच्छानुसार शपथ ले ली। लेकिन पिछले 1 साल से मंत्री पद के इंतजार में बैठे शिंदे के समर्थकों पर यह कहने का समय आ गया है कि अगर कुछ कहना है तो पंचांग देखकर ही बता सकते हैं। जिन लोगों के खिलाफ वो चुनकर आए हैं उन्हीं लोगों को दूसरे मंत्रियों के चैम्बर में देखकर इन विधायकों का नाराज होना लाजमी है। लेकिन अब अजित दादा ने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर चिंगारी डाल दी है।
दादा ने ये बात इतनी तल्खी से पूछी कि कुछ वक्त के लिए यह वहम हो गया कि दादा उप मुख्यमंत्री हैं या विपक्ष के नेता, और यही वजह हुई इस चिंगारी के भड़कने की। जो लोग इसको हवा देना चाहते थे, उन्होंने बंद कमरे की ये जानकारी जनता के सामने लाकर रख दी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव तक इन सभी का ध्यान रखना चाहती है। अगर भाजपा के प्रयास सफल रहे और मोदी केंद्र में सत्ता में वापस आ गए, तो वो इन दोनों समूहों पर अपने नियम और शर्तें थोपना शुरू कर देंगे। तब तक उन्हें इस विरोध को जिंदा रखना होगा। बाद में उन्हें समरसता मंच की सदस्यता मिल जाएगी। जिनके कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी है, उनके बीच इस तरह के विवादों का भड़कना ठीक बात नहीं है। दादा ने जो मुद्दा उठाया है, उस ठाणे के अस्पताल में 6 महीने में 1061 लोगों की जानें गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि निजी डॉक्टर लाइलाज मरीजों को अपने अस्पतालों से निकालकर इन अस्पतालों में भर्ती करते हैं। इस तरह का कारोबार तो पूरे राज्य में चल ही रहा है। दरअसल अगर ये दोनों नेता मिलकर फैसला करते तो बात अलग होती, लेकिन इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाए, ये बात गलत है। राज्य की नीतियों को एक साथ आकर लोगों की मौतों की चिंता करनी चाहिए। आप सत्ता में हैं, सरकारी योजनाओं के लिए धन की घोषणा कर रहे हैं, वो मिलने पर भी मौतों की तादाद क्यों बढ़ रही है? अगर इस पर आम तौर पे बातें होती और हम ये तस्वीर बदल देंगे, ऐसा फैसला किया होता, तो इन दोनों नेताओं का सत्ता में आने का कुछ मतलब होता। लेकिन अभी भी वक्त बीता नहीं है। जरूरी है कि उन्हें राजनीति से ज्यादा जनता के इन मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।